समझ आ रहा है? हम समझाते हैं। पंजाबी में कहते हैं की करिए करतार बिच बुढ़ापे थे। अब बुढ़ापे में क्या करें? क्यों भैया? क्योंकि जिंदगी भर कमाई से चुन चुन कंकड़ महल बनाया। मुंह दुख रहा है कि घर से खाकर नहीं आए? गाइए। चुन चुन कंकड़ महल बनाया, चुन चुन कंकड़ महल, चुन चुन कंकड़ महल बनाया। बहु बेटों ने डेरा लाया, हुण साडी है मंजी भार बिच बुढ़ापे ते। साडी मंजी भार बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। की करिए करतार बिच बुढ़ापे ते। बाकी वजन बाद में पूरा करेंगे। हाँ। हुण साडी मंजी भार बिच बुढ़ापे थे। बुढ़ापा जब आता है, जब बुढ़ा एक बुढ़ी होने हम डरिया जाऊ थे दूसरी पढ़ो लेते रोटा बुढ़े काट टोल नहीं बिल बुढ़ी भाई ऐसे ही बोलो ते डरिया छाड़ दो। पंजाबी में कहते हैं उसे हुण सड्डी मंजी भार बिच बुढ़ापे थे। तो घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं होता। लाइट ज्यादा बढ़ रही है, कम करवाओ भाई, रेस कम कर दे जनरेटर वाले भाई साहब, नहीं फूकने को तैयार हो रहा है। सच्चिदानंद भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय। नारद जी कह रहे हैं घर में किसकी चलती है? कहते हैं बहू की। हुण सड्डी मंजी बार बिच बुढ़ापे। घर के बुजुर्ग से सलाह नहीं लेता कोई आजकल। अरे पढ़े लिखे जैसे पढ़वाओ ना जींस वाले, अब तो जींस विषय फाटी नहीं बांबो इजाने चेहरे राल भी तकतरी गोरे भी आए रहे इजाने बेचारे लुस्के बात ना गए होती है, प्लास्टिक के लुस्के होती है से सेरे होंदे लुस्के कातरे होती है तो गोरे भी थे। अब जो पढ़े लिखे हैं ज्यादा पढ़ लिए तो वो सच्चिदानंद भगवान। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं है, माँ बाप को कोई पूछने वाला नहीं है, सलाह नहीं लेते। आजकल पढ़े लिखे लोग समझते इनके कहाँ बुढ़ाई को गए मोशी संभाल लो बारी पर इनको क्या पता है दुनियादारी का। बड़े बुजुर्गों का सम्मान चला गया है। सलाहकार ये नारद जी कह रहे कि तरुणी प्रभुता गेह श्यालको बुद्धिदायका। श्यालक कहते हैं साले साहब को। साले को फोन करके सलाह ले लेते हैं, घर के बुजुर्ग से सलाह भी नहीं पूछते। ये नारद जी कह रहे। इतना ही नहीं, हम धन्यवाद देना चाहेंगे, साधुवाद देना चाहेंगे हिमाचल की देवभूमि पावन धरा को हम नमन करना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ नारद जी ने एक बात और कही है। क्योंकि नारद जी ने वर्णन नहीं किया, वो हिमाचल में आए थे। उन्होंने कहा है पुष्करम च प्रयागम चो काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। इस जगह नारद जी गए, यहाँ में हरियाणा में गए, लेकिन हिमाचल नहीं आए। इसलिए नारद जी ने सब कुछ कह दिया, क्योंकि हिमाचल आते तो उनको पता चलता। उन्होंने आगे एक बात कही है कि कन्या विक्रयण लोभा दंपति नाम च कलकनम। लोभ इतना बढ़ गया कि कन्याओं का क्रय और विक्रय होता है। लेकिन आज ये बात हिमाचल पर लागू नहीं होती। क्यों? आज भी हिमाचल में दहेज प्रथा नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों ने धन के अहंकार में आकर के अपना नाम चमकाने के लिए दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया है, सो अलग बात है। अन्यथा हिमाचल की धराधाम पर देवभूमि हिमाचल में बिल्कुल भी दहेज प्रथा नहीं है। यहाँ 1 रुपया भी लड़की वालों से मांगा नहीं जाता। उल्टा लड़के वालों को कहते हैं हमारी बेटी घर आएगी कितने जेवर बनाओगे, तो दहेज यहाँ दिया नहीं जाता। यहाँ बेटियों के लिए घर से देव स्वरूप में विदा की जाती है। और जिन लोगों ने दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया है, करबद्ध हमसे निवेदन करेंगे सब कुछ कर लेना, लेकिन कभी दहेज प्रथा को बढ़ावा मत देना। दहेज प्रथा बढ़ेगी, बेटियों का सम्मान घटेगा, कन्याओं का क्रय विक्रय बढ़ जाएगा। बेटियों का आज जब हम नवरात्रि में दुर्गा स्वरूप में जिन कन्याओं का हम पूजन करते हैं उनका सम्मान लुप्त हो जाएगा। कन्याओं की भ्रूण हत्याएं बढ़ेगी, दहेज का बोझ पड़ेगा, तो लोग सोचेंगे बेटी नहीं होनी चाहिए। आज हमारे हिमाचल में एक नहीं, एक घर में 5-5 कन्याएं हो जाती है। वो बोझ इसलिए नहीं लगती क्योंकि आज यहाँ दहेज प्रथा नहीं। आज यहाँ 1 रुपये की दहेज प्रथा नहीं। श्रद्धा से प्रेम से बेटी को खाली हाथ विदा लोग नहीं करते। ये प्रथा है तो कुछ ना कुछ देते जरूर है, लेकिन सामने वाला मांगता नहीं है।
अभी हमारे एक पंडित जी है, हमारे साथ रहते हैं, मायराम जी क्याना से। इनकी 2 बहनों का विवाह कल हुआ, तो इसलिए आज वो देरी से आए। दोनों 2 बहनें थी, तो जहां विवाह हुआ उन्होंने सामने वालों से कह दिया, यदि हमें दहेज के नाम पे कुछ भी दोगे, हम बारात लौटा कर निकल जाएंगे। हम दुल्हन से विवाह नहीं करवाएंगे, उल्टी हम बारात को घर ले जाएंगे यदि दहेज के नाम से कुछ भी दिया। यह है भारत की सभ्यता, यह है हिमाचल की परंपरा, यह है हमारे भारत की अर्थात हिमाचल प्रदेश की देवभूमि का प्रताप। आज भी यहाँ कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती, आज भी यहाँ चोरी चकारी बहुत कम होती है, आज भी यहाँ झूठ फरेब कम होता है, आज भी यहाँ कन्याओं की गर्भ में हत्याएं नहीं होती, आज भी यहाँ दहेज उत्पीड़न का कोई केस नहीं चलता। हिमाचल का इतिहास उठाकर देखना, मुझे नहीं लगता कि पूरे हिमाचल में 5-7 केस भी तलाक के कोर्ट में होंगे। आज भी किसी को तलाक नहीं दिया जाता। ये हिमाचल की, ये गौरव है भारत का, भारत के इस हिमाचल प्रदेश का। इसलिए हमें गर्व से, हमें प्रसन्नता होती है, हम हिमाचल से, हिमाचल की उस सिरमौर की धरा पर हमारा जन्म हुआ है, यहीं पर हम पड़े बड़े हैं, इसका हमें आज भी गर्व होता है, गौरव होता है, क्योंकि आज भी यहाँ सत्यता है, आज भी वास्तविक यही धर्म है। सच बोलना ये धर्म है, दया करना ये धर्म है। आज भी हमारे यहाँ भाईचारा है। किसी घर में विवाह होता है, गांव वाले लकड़ी काटेंगे, गांव वाले बर्तन घर में लाएंगे, गांव वाले बनाएंगे, गांव वाले ही उसको खिलाएंगे। किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, गांव वाले आटा लाएंगे, चावल चीनी लाएंगे। ये हमारे भाईचारे की परंपरा है। हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं ये परंपरा बनी रहे, ये भाईचारा बना रहे, ये हमारा आपसी प्रेम बना रहे। चंद लोग इस भाईचारे को खराब करते हैं अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए। उस राजनीति को भाईचारे में ना बढ़ने दें, ना उसको घुसने दें। चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपना उनका पर्सनली राजनीतिक स्वार्थ होता है, जिसके लिए गांव में 2-2 पार्टियां बनती है, और जहां एक थाली में खाने वाले, आज वो भाईचारा समाप्त हो रहा है केवल राजनीति के कारण। तो हम निवेदन करेंगे, हमारा जो मस्त भोज है, हमारा जो शिलाई क्षेत्र है, इस राजनीति की, ये जो राजनीति का हमारा पर्सनल लड़ाई है, ये जो राजनीति का स्वार्थ है, उस राजनीति को, स्वार्थ को हम अपने प्रेम भाईचारे में उसका प्रवेश निषेध कर दें। इलेक्शन खत्म, राजनीति खत्म, ना कोई पार्टी। जैसा हमारा अपना प्रेम प्राचीन पद्धति से चल रहा है, जैसा हमारा भाईचारा प्राचीन समय से चल रहा है, ऐसा ही भाईचारा हमारा सदैव बना रहे। ये दुआ भी हम परमात्मा से करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य है, बात कड़वी जरूर है। ये जो भाईचारा समाप्त हुआ है हम लोगों का, आपसी प्रेम, आपसी तनाव हुआ है, ये चंद लोगों के कारण होता है। वो चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सारा हमारे बीच में, हमारे समाज में ये स्वार्थ का विष घोलते हैं, आपसी दुश्मनी का ये विष घोलते हैं, ये राजनीति। इसलिए भाईचारे को, सामाजिक प्रेम को, गांव के आपसी भाईचारे को के बीच में राजनीति का विष ना घोलने दें, ये हम निवेदन करेंगे व्यास मंच से। हमारे जो मोजीज लोग कथा में भी विराजमान है, पूरे मस्त भोज के पढ़े लिखे मोजीज, जिनके हमारे पहाड़ी में ठोकड़े, बोलो ये कर्तव्य है उन मोजीज लोगों का ठोकड़े का।